जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 3 यानी कि मैथ्स को सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको रीजनिंग का और इंग्लिश की सॉल्यूशन की वीडियो मिल चुकी है, तो आज ही क्लास हम मैथ्स का करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को क्या है, आंसर तो हम साथ ही साथ बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है। तो आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कितने कितने मेथड से हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो पुलिस के एग्जाम को ना देखते हुए आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी है और सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल के ऊपर आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सबको हम लेकर चलने वाले हैं। देखिए बच्चों, वैसे देखा जाए जो आपका रीजनिंग का और मैथ्स वाला पोर्शन था वो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे। कोई भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि इस आपके पुलिस के एग्जाम की कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट है वो अब ही जाने वाली है। ओवरऑल आपका एग्जाम क्या था, बहुत ज्यादा आसान था, कोई भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक विद्यार्थी है, वो 2 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और वह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वो इस स्पीड से गया तो 6 मिनट देरी से पहुंचा। अगर वो 3 किलोमीटर की चाल से चले तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो पूछा क्या है, स्कूल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। देखिए, कोई बच्चा है, वो क्या जा रहा है, 2.5 की स्पीड से भी स्कूल जा रहा है, 2.5 किलोमीटर की स्पीड से, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी क्या जा रहा है, स्कूल जा रहा है। इसका मतलब विद्यार्थी हर बार कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अगर स्कूल जा रहा है तो उसकी दूरी है, जो जो डिस्टेंस है वो हर बार कितना ट्रेवल करता है, सेम दूरी चलता है। हर बार कितनी दूरी चलता है, सेम। 2.5 की स्पीड से भी उतनी दूरी चलेगा और 3 किलोमीटर की स्पीड से भी सेम ही दूरी तय करेगा। तो हमें पता चल गया दोनों बार क्या है, उस विद्यार्थी की दूरी सेम तय करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, आप लोगों को क्या इतना मालूम है कि वो स्कूल का सही टाइम क्या है पहुंचने का। देखिए, जब वो 2.5 की स्पीड से गया तो 6 मिनट देरी से पहुंचा। अगर वो 3 की स्पीड से गया तो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। हमें ये नहीं पता कि स्कूल पहुंचने का सही टाइम क्या है, तो हम मान लेंगे जो स्कूल पहुंचने का सही टाइम है वो कितना है, टाइम टी है। टाइम कितना है, टाइम टी है, ठीक है। तो देखिए, अब दूरी क्या है, सेम। अब आप लोगों को बता देता हूं, स्पीड यानी कि चाल। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी आपकी चाल गुणा में समय। दूरी क्या आ जाएगी आपकी, चाल गुणा में समय, ठीक है। दूरी क्या आ जाएगी, चाल गुणा में समय। अब देखिए, दूरी तो दोनों केस में बराबर है। दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा में समय। पहली बार चाल कितनी है, 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। पहली बार चाल क्या आ गई, 5/2 गुणा में समय। समय कितना लगा उसको, 6 मिनट देरी से पहुंचा, और सही समय क्या था पहुंचने का, टाइम टी था। सही समय था वो टाइम टी था, लेकिन इसको समय लगा टी टाइम से 6 मिनट ज्यादा लगे, ठीक है। यह आती हमारे पास दूरी। दूरी क्या है, चाल गुणा में समय। चाल कितनी थी, 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/2। समय कितना लगा, टाइम क्या था सही पहुंचने का, मान लीजिए सही टाइम था टी, लेकिन वो पहुंचा क्या है, 6 मिनट देरी से, यानी कि टाइम टी से 6 मिनट ज्यादा लिए हैं। ये आ गई हमारे पास दूरी, ठीक है। अब अगर वो 3 की स्पीड से चले तो कितने मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो यहां पर दूरी क्या बढ़ेगी, चाल। चाल कितनी आ गई, 3,
और समय कितना लगा आपकी बार 10 मिनट जल्दी, यानी कि जो टाइम सही था उससे 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, उससे 10 मिनट माइनस कर दिए, यानी कि 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, देखिए दूरी क्या थी, जब इस चाल से चला तो ये दूरी आई, इस चाल से चला तो ये दूरी आई, दोनों दूरी क्या है सेम। हर बार बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल ही जा रहा है, तो ये भी दूरी और ये भी दूरी क्या है सेम, तो हमने दूरियां क्या कर दी, बराबर कर दी। ठीक है, अब देखिए 3 मिनट मान लेंगे इसको हम। ठीक है, 3 मिनट, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। अब इसको घंटे से घंटे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग, इसको भी 60 से भाग करेंगे, 60 से 60 कट जाएगा, तो 60 से भाग करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, टी हमारा क्या था मिनट में। अब क्या करिए आप, इस दो को डिवाइड में जो दो है ये क्या हो जाएगा, 3 के साथ गुणा, 5 अंदर गुणा जाएगा, ये हो गया 5t प्लस में 5 अंदर गुणा हो गया 30, हाँ जी, ये 2 गुणा होगा 3 के साथ क्या बन गया 6। ठीक है, फिर उसके बाद 6 क्या होगा अंदर गुणा, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 5t प्लस में 30 इज इक्वल टू 6t माइनस के 60। टी वालों को एक साथ कर लीजिए, ये उधर गया, 5t में से 6t में से 5t माइनस हो जाएंगे, 1t बचा, ये इधर आएगा, प्लस का 30 था, ये प्लस का 60 हो जाएगा, यानी कि 90। यानी कि स्कूल पहुंचने का जो सही टाइम था वो कितना था, 90 मिनट था, क्योंकि टाइम हमने मिनट में मानना है ना, तो टाइम जो सही था स्कूल पहुंचने का वो 90 मिनट था। ठीक है, अब क्या पूछा है, स्कूल तक की दूरी। हाँ जी, दूरी का फॉर्मूला क्या था, चाल गुणा में समय। दूरी का फॉर्मूला क्या था, चाल गुणा में समय। ये भी दूरी है आपकी और ये भी आपकी क्या है, दूरी है, किसी से भी निकाल लीजिए। हाँ जी, किससे निकाल लें, लिखिए 3 गुणा में समय कितना लगा 90 मिनट, माइनस 10 मिनट जल्दी पहुंच गया था, यानी कि 90 में से 10 के कितना बचा 80। आपका जो ये है 3, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये मिनट है 80 मिनट। जो आपसे यहाँ पर दूरी पूछी है वो किलोमीटर में पूछी है, तो 80 मिनट को किस में बदलेंगे, घंटों में बदलेंगे। 60 से भाग कर दिया, 3 से काटिए कितना आ गया 20, 20 पे काटिए 20 चौके 80, यानी कि कितने किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है आपका स्कूल की दूरी। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिर इसको हम दूसरे मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, मेथड 1 देखिए क्या है, जब वो 2.5 किलोमीटर की स्पीड से गया तो 6 मिनट देरी से पहुंचा। हाँ जी, 2.5 किलोमीटर को क्या लिखेंगे 5/2, 6 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि सही टाइम हमने मान लिया, टाइम था टी, टाइम सही था उसका, यानी कि टी टाइम पे स्कूल में पहुंचना था, लेकिन वो 6 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि 6 मिनट ज्यादा लिए। यह है चाल गुणा में समय, क्या होता है दूरी, ये पूरी की पूरी बन गई दूरी। ठीक है, उसके बाद जब 3 की स्पीड से गया तो 10 मिनट क्या पहुंच गया जल्दी, यानी कि 3 गुणा में ये आ गया समय, यानी कि ये भी क्या हो गया दूरी। अब यहाँ पर भी वो स्कूल में गया है, यहाँ पर भी वो स्कूल में गया है, तो दूरी क्या होगी दोनों की सेम होगी, दोनों की दूरी को सेम कर दिया, और यहाँ से हमने टी निकाल दिया, कितना आ गया 90 मिनट। टी कितना आ गया 90 मिनट। टाइम तो 90 मिनट आ गया, लेकिन बतानी क्या है, दूरी बतानी है। दूरी आप चाहे इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे किसी से भी निकाल लीजिए। हमने ये उठा लिया, यहाँ पर टी रखा 90 मिनट, 90 में से 10 ये कितना बचा 80, 3 गुणा में 80, ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, और ये समय किस में था मिनट में, इसको घंटे में बदलेंगे 60 से गुणा कर दिया, कितना आ गया आपका 4 किलोमीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा 4 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हाँ जी, जब वो 2.5 की स्पीड से गया, जब वो 2.5 की स्पीड से गया तो उसको कितने मिनट की देरी हुई, 6 मिनट की देरी हुई, यानी कि 6 मिनट ज्यादा लिए। ठीक है, +6 लिख दिया। जब वो 3 की स्पीड से गया तो वो कितने मिनट लेट पहुंचा, 10 मिनट, 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया -10। ठीक है, हाँ जी, अब गुणा करिए, 2 सही 1/2 को क्या लिखा जाएगा 5/2, इसको गुणा करिए 6 के साथ, कितना आ गया 15, ये हो गया आपका +15। हाँ जी, इसको गुणा करिए 10 के साथ, कितना हो गया -30, और इनमें डिफरेंस देखिए दोनों में कितना अंतर है, -30 और 15 में, ये माइनस का 30 है और ये प्लस का 15 है, दोनों में अंतर कितने का आएगा 45 का।
और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 0.5 का। हाँ जी, इस अंतर को 45 को 0.5 से भाग करिए, कितना आएगा, 0.5 हटाएंगे 10 चला जाएगा ऊपर, 5 में 45, यानी कि सही एग्जैक्ट टाइम क्या था, 90 मिनट था। तो टाइम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 90 मिनट, और टाइम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बेसिक बताया था, अगर ऐसे करना चाहो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। लेकिन बेसिक ऐसा है, उससे आप भूलने वाले नहीं हो, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो जहां पर 2 या 2 से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ये सिंबल आ जाएंगे, गुणा भाग प्लस माइनस, वहां पर हमारा एक रूल लगता है, उसको बोला जाता है बोर्ड मास। क्या बोला जाता है बच्चों, बोर्ड मास, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन भाग को, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में क्या, सब्सट्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये ब्रैकेट में है 36 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 36 को खोलिए, 36 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। हाँ जी, इधर लिख लीजिए 28.5 गुणा में 34 प्लस में 2320 भाग 8 इज इक्वल टू 1296 माइनस एक्स, ठीक है। ब्रैकेट आपने सोल्व कर ली। उसके बाद देखिए क्या है, ऑफ, यानी कि का कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आगे चलिए डिवीजन, यानी कि भाग, भाग है यहाँ पर, यानी कि 2320 को भाग करना है 8 से। हाँ जी, 8 से भाग करिए, कितना आएगा 2320 को, 8 दूनी 16, कितना बचा 16, 4 और 3 7, 7 बचा, फिर 2, 8 में 72, 0 के 0, यानी कि भाग करके कितना आ गया आपका 290, भाग करके कितना आया 290, ठीक है। भाग होगी, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, उसके बाद किया जाएगा गुणा। 285 को आप गुणा करिए 34 से, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 अठे 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8, 2 10 और 1 11, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 अठे 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 0 5 और 4 9, 5 और 1 6, 8 और 1 9। देखिए हमने क्या किया था, पॉइंट के साथ ही गुणा कर दिया था 34 को, पॉइंट के साथ गुणा किया तो कितना आ गया 96 90 आ गया। अब क्या था, अगर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं पॉइंट वाले नंबरों को भी, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, जो आंसर आया उसको एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक अंक छोड़कर पॉइंट था, यानी कि गुणा करने पर क्या आया 969। अब क्या है, प्लस 290 इज इक्वल टू 1296 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एडिशन होता है, डिवीजन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हाँ जी, प्लस करिए, देखो 9 और 0 9, 6 और 9 15, 1 बचा, 9 और 1 10 और 2 कितना हो गया 12, इधर क्या है 1296 माइनस एक्स, ठीक है। ये x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करिए, इस x को इधर ले आइए, माइनस का था इधर, यहाँ पर हो गया प्लस x, 1296 पड़ा है। हाँ जी, इधर उस साइड जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा माइनस 1259, माइनस करिए, 6 में 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 8 में से 5 गए, कितना बचा 3 बचा, कितना बच गया आपका 37, आंसर क्या है आपका 37, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दूसरे का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड का आंसर बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 450 सेबों में से 30% सेब सड़े हुए निकले, तो कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं। देखिए प्रतिशत के अंदर जब शुरुआत में कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होगी, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं ये अपने आप में 100% है, अगर इसमें से तोड़ देंगे तो ये घट जाएगा, क्या आपका 60% रह जाए, 50% रह जाए, अगर इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ये 100% से ज्यादा हो जाएगा।
कोई भी चीज अपने आप में प्रतिशत के अंदर 100% होती है। ठीक है, 450 सेब थे, ये अपने आप में 100% सेब थे। इसमें से 30% जब सड़े हुए निकले तो 100% में से 30% सड़े हुए सेब निकल गए, तो अच्छे कितने बचे? 70%। यानी कि 450 सेबों का 450 का कितना रह गया? 70% सेब रह गए। हाँ जी, 450 सेबों का 30% तो खराब निकले, तो 450 का 70% सेब ठीक है। प्रतिशत जब हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। एक जीरो से ये, जीरो से जीरो, 45 गुणा में 7, 7 पंजे 35, 3 7 चौके 28 और 3 कितना हो गया? 31। यानी कि 315 सेब क्या है? अच्छी स्थिति में है। 315 सेब क्या है? ठीक है। बाकी सेब आपके क्या थे? सड़े हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। वीना एक निश्चित राशि को वीना एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर पर रखती है, तो उसे 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के 8,376 रुपए मिलते हैं। तो वीना द्वारा कितनी राशि निवेश की गई? ठीक है, तो देखिए उसको ब्याज, पहले क्वेश्चन में देखिए दिया क्या क्या है, पहले वो लिखिए। हाँ जी, दर दी है, यानी कि आर दिया है 8%, यही दिया है। और समय कितना दिया है? टाइम दिया है 6 साल, यही दिया है। उसके बाद साधारण ब्याज के कितने रुपए मिले? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दिया है 8,376 रुपए। पूछा क्या है? वह राशि पूछी है, उसने कितने रुपए निवेश किए थे, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन आपसे पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपसे पूछा है। जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको दर दी है, समय दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन आपको बताना है। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला सभी को याद है साधारण ब्याज के अंदर। जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, यही होता है। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितना है? 8,376 रुपए। मूलधन क्या आपको पता है? नहीं पता है तो पी का पी लिख दीजिए। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 6 साल। और डिवाइड में क्या है बच्चों? 100। 8 पे काटिए, 8 एकम 8, जीरो, फिर क्या है? 37, 8 चौके 32, कितना बचा? 5 और 6 अठसठ 76। हाँ, जिसके बाद ये आपस में कट रहे हैं, 2 पे काटिए, 2 की 6 और ये हो गया 50। 3 पे काटिए, 3 तिये 9, कितना बचा? 1 और 4, 3 चौके 12, 2 बचा, 2 में 27, ये आ गया। उसके बाद क्या करिए? 50 हो जाएगा 349 के साथ गुना, 349 गुना में 50 बराबर पी। गुना करिए 349 को 50 से, 5 में 45, 4 बचा, 5 पे 20 और 4 24, 2, 5 के 15 और 2 17, कितना आ गया? 17,450, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को करवाए गए हैं, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। हमारे पास दो नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ कितना है? 15, और उन नंबरों की जो गुणा है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है? 1800। पूछा क्या है? एलसीएम पूछा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, वो बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ के बराबर होता है। हाँ, ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा। पहला नंबर गुणा में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब जो जो दिया है वो लिखिए। दो गुणा, जो दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी है? 1800 है, इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है? 15 है, एलसीएम नहीं पता, यही निकालना है। हाँ जी, 15 पे काटिए, 15 एकम 15, 3 बचा 0, 15 दूनी 30, ये 0, यानी कि एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 120। एलसीएम कितना आया? 120, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 का 75%, 2 का क्या?
75%। अब इस क्वेश्चन को आप बिना करे भी कर सकते हो, ठीक है। दो का दो अपने आप में क्या होता है 100%, दो का आधा 50% क्या होगा एक, दो का 50% यानी कि दो का आधा कितना होगा एक, ठीक है। और दो का 25% क्या होगा, दो का 25% क्या होगा 0.5, 25% क्या होगा 0.5 यानी कि आधा, और 50% क्या होगा एक। पूछा क्या है 75%, तो 75% क्या होगा आपका 1.5। तो इस क्वेश्चन को आप बिना करे भी कर सकते थे। देखिए वैसे कर निकालेंगे कैसे, पूछा क्या है 2 का 75%। देखिए 2 का 2 लिखिए, जहां पर का लिखा होता है वहां पर आता है गुना, 75 का 75% हटाएंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 पे काटिए 25 दिए 75, 25 चौके 100, 2 पे काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/2 क्या होता है 1.5, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 1.5। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एक समचतुर्भुज है यानी कि एक रोहम्बस दी गई है, उसके दो डायगोनल दिए हैं। समचतुर्भुज क्या होती है आपकी, ये आपकी रोहम्बस है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की क्या होती है, सभी साइडें क्या होती हैं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की क्या होती हैं, सभी साइडें बराबर, और इसके दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण ये रहे, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल, ठीक है। दोनों के दोनों विकर्णों की लंबाई दी है, एक की लंबाई है 19 सेंटीमीटर और एक की लंबाई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 गुणा में डायगोनल पहला गुणा में डायगोनल दूसरा, ये होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए 1/2 का 1/2, डायगोनल पहला कितना है 19, फिर गुणा में डायगोनल दूसरा 1/2 डायगोनल पहला गुणा में डायगोनल दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अरे जिस बच्चे को फॉर्मूला भी याद नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को देखते इसके ऑप्शनों को देखकर उसको भी याद आ जाएगा कि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये है। अगर वो ऐसे नहीं देता, ऐसे आंसर देता, फिर आपको निकालना पड़ता। अभी तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, उसने यहीं पर छोड़ दिया 1/2 गुणा में पहला डायगोनल गुणा में दूसरा डायगोनल। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो उनकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगी। जहां पर सिर्फ सेंटीमीटर हो अकेला या मीटर हो वो आपका गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक गोलाकार वृत्त है, यानी कि एक वृत्त है, सर्कल है। बगीचे का एक सर्कुलर वृत्त है, यानी कि एक बगीचा है सर्कुलर, उसका क्षेत्रफल कितना है 15,400 मीटर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 15,400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पूछा क्या है परिमाप, और परिमाप क्या होता है बच्चों, वृत्त का परिमाप, यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है उसी को बोला जाता है परिमाप। चाहे यहाँ पर वो परिमाप बोल दे, चाहे परिधि बोल दे, सरकमफ्रेंस बोल दे, बात एक ही है। क्योंकि सरकमफ्रेंस या परिमाप क्या होता है, कोई भी डायग्राम उसकी बाउंड्री की लंबाई को परिमाप या परिधि बोला जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 15,400। पूछा क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी कि परिमाप पूछा है, दो आपको पता है, पाई का मान आपको पता है, यानी कि परिमाप निकालने के लिए आपको आर चाहिए, और आर हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। लिखिए पाई का मान कितना पाई/7 गुणा में आर स्क्वायर नहीं पता 15,400। हाँ जी 22 पर काटिए इसको, कितना जाएगा कितने पे कटेगा ये 7 पे काटिए, 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14 एक 15, 7 पे कटेगा, ये आ गया 700। यानी कि आर स्क्वायर कितना आ गया आपका 700 गुणा में 7 आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा में 7 गुणा में 100, स्क्वायर हटाइए ऊपर क्या जाएगा रूट, यानी कि आर कितना आ गया 2 7 का 1 7 बाहर आ गया, 100 का क्या आ गया 10, यानी कि आर कितना आ गया आपका 70। आर कितना आ गया बच्चों आपका 70 आ गया, रेडियस आ गया 70। पूछा क्या है परिमाप, यानी कि 2 गुणा में 22/7 गुणा में 70, 2 पे काटिए कितना आ गया, या 7 पर काटिए कितना आ गया 10, 22 गुणा में 4 कितना 44, 44 गुणा में 10 कितना 440।
यानी कि परिमाप कितना आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 440 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका मैथ्स का सॉल्यूशन, सारा का सारा सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिया गया है। तो आगे ये तो चलो बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इस चैनल पर लगातार वीडियो मिलेंगी, आपका हर एक एग्ज़ाम कवर होगा, प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो बच्चों जिन्होंने आगे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।